प्यार हो गया। मॉम, राज, हियरिंग शुरू हो गई क्या? हाँ हाँ बस अभी। डैड कहाँ पे? वो डैड को एक अर्जेंट काम था तो वो घर पे रही। मिठाई? किस खुशी में? ये उस खुशखबरी के लिए जिसे आप खुद क्रिएट करोगे। मैं समझे। डैड, जब मैं छोटा था तो याद है मुझे गांधी जी की सीख समझाते थे कि अगर आंख के बदले आंख ली तो एक दिन एक पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। डैड, अब अपनी आंखें बचाए रखना या फिर अंधे हो जाना, ये फैसला तो हमारे हाथ में है ना। राज, तुम जानते हो आज वो जशन के साथ क्या करने वाले, और तुम्हें यह भी पता है कि उन्होंने तुम्हारी मॉम के साथ क्या किया। फिर भी तुम उम्मीद रखते हो कि हम दोनों के बीच शांति भाईचारा हो सकता है? नहीं राज, तुम उस परिवार को नहीं जानते। बेमतलब बिना सोचे समझे बस तैयार रहते हैं बदला लेने के लिए। अगर हम पहला कदम बढ़ा भी लें तब भी क्या डैड? डैड, आज जीजू के साथ चाहे कुछ भी हो, मैं आपका बेटा होने के नाते चाहता हूं कि दुश्मनी खत्म हो जाए। डैड, हम कोशिश करेंगे और तब तक करेंगे जब तक वो हमारी बात नहीं मान लेते और ये दुश्मनी खत्म नहीं कर देते। डैड, अगर मैं आपसे कहूंगा कि ये मिठाई का डब्बा लेकर आप सुकेत अंकल के पास जाइए और ये दुश्मनी खत्म करते हैं, तो क्या मैं कुछ गलत कहूंगा? आई एम सो प्राउड ऑफ यू माय सन। मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो। थैंक यू सो मच डैड। अब मैं इयरिंग के लिए निकलूंगा। सोचा कि सुनवाई के पहले एक अच्छा काम कर लेता हूँ। ऑल द बेस्ट डैड। यू टेक केयर। विराट तब ऐसा पैच लड़ा कि दोनों परिवार में सुलह और समझौते का चाणस ही ना बचे। कुछ सोच विराट, कुछ। बाप जी, अब लगेगा इनको 440 वोल्ट का झटका। मैंने इस घटना की पूरी जानकारी ली और दोनों पक्षों की बात डिटेल में सुनी, और हमारी जांच के बाद कुछ सच हमारे सामने आए, जिसमें पहला सच तो ये कि मिस्टर जशन अरोरा हमारे शहर के एक नामी और इज्जतदार केटरर हैं, जिनका रिकॉर्ड आज तक बिल्कुल क्लीन रहा है। हाँ, लेकिन एक और सच ये भी है कि इनके बनाए खाने की वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत बहुत खराब हो गई। लेकिन हमारी जांच से ये पता चला है कि इनके खाने में किसी ने जानबूझकर कुछ मिला दिया था, और इसमें मिस्टर जशन अरोरा का कोई हाथ नहीं, इसलिए इन्हें किसी भी तरीके से दोषी नहीं पाया जा सकता। अब हमारी कमेटी का नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम ये तहकीकात करें कि जिसने भी ये हरकत की उसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए और सजा दिलाई जाए, और जब ये प्रूव हो चुका है कि मिस्टर जशन किसी भी तरीके से दोषी नहीं है तो उन्हें कोई भी सजा देना इनके खिलाफ नाइंसाफी हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका लाइसेंस रद्द ना हो और मिस्टर जशन आप एज यूजुअल अपना बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन डैड, इनकी वजह से कितने सारे लोग। मैं सुकेत खंडेलवाल इस कमेटी का चेयरमैन, और मेरा फैसला फाइनल।
ओ जी सोनियो, ओए रब दी सौ, मुझे लगा लाइफ खत्म हो गई। ओए सब कुछ ठीक हो गया। बहुत ही अच्छे इंसान है ये। He's just amazing. मैं विक्रम को फोन करके बताती हूँ। अवनी, बात भी नहीं करोगी मुझसे? क्या कहना चाहते हो? तुमने देखा ना क्या हुआ? इतना कुछ सुनाया तुमने मुझे कि मैं अपने परिवार की साइड लेती हूँ वगैरह वगैरह। तो लो, आज मैंने तुम्हें दिखा दिया। मैंने और मेरे पापा ने इंसाफ किया। जशन जीजू का करियर बचाया। तो अब बोलो, क्या कहना चाहते हो तुम मेरे परिवार के बारे में राज? यही कि आई लव यू एंड आई लव योर फैमिली एज वेल। जैसे तुमने इतना अच्छा रिजल्ट दिखाया ना अपनी तरफ से, मैंने भी कुछ माइंड ब्लोइंग किया है पत्नी जी। क्या किया? सुन रही हूँ। अरे ये सुनाना छोड़ो ना, घर जाकर देखो, एक मिठाई का डब्बा भेजा है मैंने, एक नई शुरुआत के लिए अपनी। आफ्टर ऑल जो कुछ हुआ उसे भूलना तो पड़ेगा ना। मैंने तो अपने परिवार को एक कदम आगे कर दिया राज, लेकिन आई होप जो कुछ भी तुम करो बदलाव लाने के लिए, वो अच्छे के लिए हो। दोनों नैना संगीता, अरे सो रही है के? नींद उड़ाई थारी किसने संगीता, मैंने संगीता। स्वागत नहीं करोगी माँ? अरे ना 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 ना, उठने की जरूरत ना है, आराम से बैठी रहे यहीं। ले आ गया मैं थारे घर में, जो शांति का संदेशा लेकर। विक्रम आने वाला था, मैंने समझाया उसको कि यो काम तुम्हारे हाथों से हुए तो ज्यादा अच्छा है। पता नहीं विक्रम को देखकर तारी तबीयत और बिगड़ जाती तो। विराट, तुम यहाँ? अपनी विराट, तू क्या कर रहा है? तू यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? कैसे आया तू यहाँ? छोड़ो उसे। यार मेरी बात सुनो, मैं तो यहाँ सुख शांति भाईचारा और सुलह समझौते का संदेश लेकर आया हूँ। इतने दिनों से दोनों परिवारों में जो टेंशन चल रही, उसी को खत्म करने वास्ते आया हूँ। इसी खुशी में यो बैठा है। राज ने मारे को बोला तो मैं आ गया, उसे मना ना कर पाया। अब कृपा करके पुरानी बातों को भूल जाए और मुंह मीठा कर, प्लीज। मना मत करना। लीजिए, एक नई शुरुआत करते हैं, मुंह मीठा करके। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। ये क्या? क्या ये? अरे हमारा बाप जी, क्यों फोटो अट्ठे कैसे आ गया? क्यों अतीत अचानक सामने कैसे आ गया? किस अतीत की बात कर रहा है तू? कौन सा अतीत? क्या ये सब? है? मेरी पत्नी के साथ विक्रम का फोटो। जो ना बता सकूं मैं। क्यों नहीं बता सकूं? बोल, सीधे सीधे बोलता है या अभी मार दो तुझे? नहीं बोल। आप चाहे हमारी जान ले लो, पर जो ना बता सकूं। बंद कर अपनी बकवास, मुंह खोल। फोटो नहीं, यो फोटो मिठाई के डब्बे में कहां से आ गई? पारे को माफ करना संगीता।
तुम संगीता, तुम ही संगीता हो। संगीता, लगता है मिल तो गलती से हमारे घर आ गया। मैंने ये कहने के लिए आपको फोन किया कि यहाँ कोई संगीता नहीं रहती। जिस एड्रेस पे आपने लेटर भेजा वो एड्रेस गलत है। गलत कैसे हो सकता है? ये एड्रेस तो संगीता जी का ही है। देख विराट, मैं तुझसे आखिरी बात कह रहा हूँ, सच सच बता जो तुझे पता है इस फोटो के बारे में, संगीता के बारे में। और याद रख, मैं सिर्फ सच सुनना चाहता हूं। अगर तूने झूठ बोलने की कोशिश भी की ना तो मैं तुझे अभी अपने हाथों से जान से मार दूंगा। बता बता, सब सच बताता हूँ। बरसों पुराना एक राज है जो आपकी पत्नी ने आपसे छुपा कर रखा था। तुमने बिल्कुल सही कहा था राज, हमें दुश्मनी अब खत्म कर देनी चाहिए। और जशन के केस में भी सुकेश जी ने इंसाफ, दिल का बड़प्पन दिखाया। अब हमारी बारी है ये साबित करने के लिए कि हमारे मन में कोई मैल नहीं है उनकी। बस मैं खंडेलवाल हाउस की तरफ ही जा रहा हूं। See you later. थैंक गॉड, फाइनली वो अतीत का काला साया हट जाएगा हमारी लाइफ से और अब हम खुशी खुशी एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अब मेरे और रवनी के प्यार के रास्ते में कोई रुकावट, कोई दीवार नहीं होगी। तो यो है आपकी पत्नी संगीता का अतीत। झूठ बोलता है कमीने, झूठ बोलता है तू। मेरी माँ को बदनाम करता है तू, झूठी कहानियां बनाता है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा विराट, सब झूठ है ये। मेरी बात सुनो। खड़ा दुख हुआ हमारे को कहते हुए, पर मैंने जो भी तारी माँ के बारे में कहा वो सब सच है। झूठ बोलते हैं। छोड़ो इसे, छोड़ो इसे। क्या कर रहे हो? ये हो क्या रहा है? मैंने विराट को यहां पर दोस्ती, शांति का संदेशा लेकर भेजा था और आप लोग इसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। विक्रम! ये हो क्या रहा है सुकेश जी? बस बहुत हुआ ढोंग विक्रम। अब सवाल मैं पूछूंगा और जवाब तुम दोगे। क्या ये तस्वीर यहाँ कैसे है? और इसके बारे में आप सब क्या जानते हैं? जो कुछ भी हुआ था अतीत में घटा था। जो कुछ भी हुआ था अतीत में घटा था। और अतीत में घटकर वो खत्म हो चुका है। उसे एक बार अक्षत, आवाज! इन दोनों को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दो। खोल दो नाव! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! निकल यहाँ से! पापा प्लीज ऐसे मत कीजिए। पापा रोकिए। बस अम्मी, बेटा तू बहुत मासूम है, बहुत साफ दिल की है, लेकिन दुनिया में हर कोई वो नहीं होता जिसे माफ किया जा सके, जिस पर दया की जा सके।
दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ सख्त होना बहुत जरूरी है। तूने देखा इनको? अतीत में जो कुछ हुआ उसके बावजूद ये हमारी जिंदगी में आए। तुझे पता है क्यों? हमसे बदला लेने के लिए। जो कुछ तेरे साथ हुआ, तेरे भाइयों के साथ, तेरी भाभी के साथ, वो सब इन घटिया लोगों की सोची समझी साजिश थी। अरे ऐसे कोई धक्के मार के घर से बाहर निकालता है क्या? और हमारे को यो समझ में ना आवे कि उनको वो फोटो मिली तो मिली कैसे? अरे विक्रम, अब समझ आया। वो फोटो सुकेश जी को संगीता के सामान में से मिली हो। अरे मारे माँ पहुंचने से पहले इस घर में इसी बात को लेकर टेंशन चल रही थी। पापा एक बार मेरी बात सुन लीजिए, शांति से बात कर सकते हैं इस बारे में। पापा देखिए ऐसा नहीं है। माँ मुझे यकीन नहीं होता आपने इतना बड़ा झूठ। आप मेरी आदर्श थी माँ, और आज मुझे शर्म आ रही है अपने आप को आपका बेटा कहते हुए। घर जाकर देखो, एक मिठाई का डब्बा भेजा है मैंने, एक नई शुरुआत के लिए अपनी। आफ्टर ऑल जो कुछ हुआ उसे भूलना तो पड़ेगा ना। ये क्या किया राज? ये तरीका होता है अतीत की बातों को संभालने का? उम्मतगाह का राज सबके सामने लाकर। तुमने ऐसा क्यों किया राज? क्यों तुमने अपने डैड से कहा कि उन्हें वहां जाना चाहिए? जरा उनकी चाल के बारे में सोचो राज। वो कमेटी के सामने इंसाफ और सच्चाई की बातें करना, वो जशन के हक में फैसला सुनाना, वो सब दिखावा था राज, क्योंकि उन्हें दुनिया के सामने महान जो बनना है। लेकिन सच्चाई ये है उनकी सच्चाई। डैड आप बताइए, हुआ क्या वहां पर? उमटगांव का राज उन्हें पता चल गया है। जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। दवाई माँ आपने दवाई भी नहीं खाई है, दवाई खा लीजिए। माँ अगर आप दवाई नहीं खाएंगे तो आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझ रहे हो? पापा देखिए ना, माँ दवाई नहीं खा रही। आप कहेंगे तो शायद खा लेंगे, वरना उनकी तबीयत और खराब हो जाएगी। पापा प्लीज। अब अपने आप को सजा देने से क्या फायदा? जो बीत गया सो बीत गया। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना जानता कि आज जो मेरे साथ, मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगा, और ना ही इसके लिए आपको कभी माफ कर पाऊंगा। हाँ, लेकिन जिंदगी की एक सच्चाई ये भी है कि आप मेरी धर्मपत्नी हैं और मेरे बच्चों की मां हैं, और इनके लिए आप जैसी भी मुझे आपको एक्सेप्ट करना होगा। और चारा भी क्या है मेरे पास? हाँ, एक और बात, इस विक्रम ने जो आपके साथ किया और जो इसके बेटे ने मेरी बेटी के साथ किया, उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। जिंदगी भर नफरत करता रहूंगा इससे, हमेशा हमेशा। राज, ये क्या कर दिया तुमने?